भारत पाकिस्तान युद्ध के समय एक ऐसा भारतीय मुस्लिम फौजी था जिसे पाकिस्तान अपनी सेना का सबसे बड़ा अफसर बनाना चाहता था, लेकिन उसने सब ठुकराकर भारत को चुना। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने उसके सिर पर 50,000 रुपए का इनाम तक रख दिया था। दुश्मन उससे इतना डरता था कि उसका नाम सुनते ही सैनिकों के चेहरे उतर जाते थे। वो गोलियों की बारिश में भी सबसे आगे खड़ा रहता था और उसने कसम खाई थी कि जब तक उसकी सांस चलेगी दुश्मन भारत की जमीन पर कब्जा नहीं कर पाएगा। आज हम बात कर रहे हैं भारत के महान योद्धा ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की, जिन्हें इतिहास नौशेरा का शेर कहता है। उनकी कहानी सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि देशभक्ति, साहस और बलिदान की ऐसी मिसाल है जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का जन्म 15 जुलाई 1912 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ था। उनके पिता पुलिस विभाग में अधिकारी थे और परिवार में अनुशासन का माहौल था। बचपन से ही उस्मान बेहद बहादुर और ईमानदार थे। उन्हें सेना की कहानियां सुनना बहुत पसंद था और तभी उन्होंने तय कर लिया था कि वो बड़े होकर फौज में जाएंगे। उस समय भारत अंग्रेजों के अधीन था और सेना में भारतीय अधिकारियों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन उस्मान ने हार नहीं मानी। उन्होंने कठिन मेहनत करके रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट में प्रवेश लिया। वहां ट्रेनिंग इतनी कठिन थी कि बड़े बड़े लोग हार मान जाते थे, लेकिन उस्मान हर चुनौती पार करते गए। उनकी बहादुरी और नेतृत्व क्षमता देखकर अंग्रेज अधिकारी भी प्रभावित हो गए और उन्हें ब्रिटिश भारतीय सेना में कमीशन मिल गया। सेना में आने के बाद मोहम्मद उस्मान तेजी से आगे बढ़ने लगे। वो सिर्फ आदेश देने वाले अधिकारी नहीं थे, बल्कि अपने सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले इंसान थे। अगर कोई मुश्किल मिशन होता तो वो सबसे आगे रहते। सैनिक उन पर आंख बंद करके भरोसा करते थे, क्योंकि वो कभी अपने जवानों को अकेला नहीं छोड़ते थे। उनकी ईमानदारी इतनी मशहूर थी कि लोग कहते थे कि उस्मान कभी गलत बात से समझौता नहीं करते। वो बेहद सादा जीवन जीते थे। बड़े अधिकारी होने के बावजूद जमीन पर बैठकर जवानों के साथ खाना खाते थे। उनके लिए सेना सिर्फ नौकरी नहीं थी, बल्कि देश की सेवा थी। साल 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन साथ ही देश का विभाजन भी हो गया। भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन गए। सेना का भी बंटवारा हो रहा था और मुस्लिम अधिकारियों को पाकिस्तान जाने का विकल्प दिया जा रहा था। पाकिस्तान चाहता था कि मोहम्मद उस्मान उनकी सेना में शामिल हों, क्योंकि वो एक बेहद काबिल अधिकारी थे। कहा जाता है कि पाकिस्तान ने उन्हें बड़ा पद देने का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन उस्मान ने साफ मना कर दिया और कहा कि उनका देश भारत है और वो भारत के लिए ही लड़ेंगे। उस समय जब लोग धर्म के नाम पर बंट रहे थे, तब उस्मान ने साबित कर दिया कि सच्चे सैनिक के लिए सबसे ऊपर उसका देश होता है। उनके इस फैसले से पाकिस्तान बेहद नाराज हो गया। भारत की आज़ादी के तुरंत बाद पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश शुरू कर दी। पाकिस्तानी सैनिक और कबायली लड़ाके कश्मीर में घुस आए। वहां लूटपाट और हिंसा शुरू हो गई। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि भारतीय सेना को तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी। इसी दौरान ब्रिगेडियर उस्मान को नौशेरा सेक्टर की जिम्मेदारी दी गई। नौशेरा बेहद महत्वपूर्ण इलाका था। अगर पाकिस्तान वहां कब्जा कर लेता तो भारत के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती थी। दुश्मन की संख्या भारतीय सैनिकों से कहीं ज्यादा थी, लेकिन उस्मान पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपने सैनिकों का मनोबल इतना मजबूत कर दिया कि हर जवान आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार था। 1948 में नौशेरा की ऐतिहासिक लड़ाई शुरू हुई। दुश्मन ने हजारों लड़ाकों के साथ हमला किया। उनका मकसद था भारतीय सेना को तोड़ देना और नौशेरा पर कब्जा कर लेना, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान पूरी तैयारी में थे। वो खुद मोर्चे पर जाकर सैनिकों का हौसला बढ़ाते थे। गोलियां चल रही थीं, तोपें गरज रही थीं, लेकिन उस्मान पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि 1 इंच जमीन भी दुश्मन को नहीं देनी है। भारतीय सैनिकों ने ऐसा जवाब दिया कि दुश्मन के कदम लड़खड़ा गए। कई दिनों तक भीषण युद्ध चला और आखिरकार पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। नौशेरा सुरक्षित रहा और पूरे देश में मोहम्मद उस्मान का नाम गूंजने लगा। लोग उन्हें नौशेरा का शेर कहने लगे। ब्रिगेडियर उस्मान पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे। उनकी रणनीति और बहादुरी के कारण पाकिस्तान लगातार हार रहा था। कहा जाता है कि पाकिस्तान ने उन्हें मारने वाले के लिए 50,000 रुपए का इनाम रखा था। उस समय ये बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन उस्मान को इन बातों से कोई डर नहीं था। वो लगातार मोर्चे पर डटे रहे। उनके सैनिक भी उनसे बेहद प्रेरित थे, क्योंकि वो कभी अपने लिए विशेष सुविधा नहीं मांगते थे। वो सैनिकों के साथ जमीन पर बैठते, उन्हीं की तरह खाना खाते और हर मुश्किल में उनके साथ खड़े रहते थे। यही वजह थी कि उनके जवान उन्हें सिर्फ अधिकारी नहीं, बल्कि अपना परिवार मानते थे। जुलाई 1948 में कश्मीर में युद्ध अभी भी जारी था।
3 जुलाई 1948 को ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान अग्रिम मोर्चे पर स्थिति का निरीक्षण कर रहे थे। तभी दुश्मन की तरफ से भारी गोलाबारी शुरू हो गई। एक गोला उनके बेहद करीब आकर फटा। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि वो गंभीर रूप से घायल हो गए। भारतीय सैनिकों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन देश का ये वीर सपूत हमेशा के लिए अमर हो गया। सिर्फ 35 साल की उम्र में उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनकी शहादत की खबर सुनकर पूरा देश दुख में डूब गया। दिल्ली में पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू समेत कई बड़े नेता और सैन्य अधिकारी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की बहादुरी और बलिदान को देखते हुए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। आज भी भारतीय सेना में उनका नाम बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची देशभक्ति किसी धर्म या जाति की मोहताज नहीं होती। एक इंसान अपने कर्मों से महान बनता है। जब भी भारतीय सेना के वीरों की बात होगी, नौशेरा के शेर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। जय हिंद। भारत माता की जय।